15 अगस्त ये वो दिन है जब हम सभी भारतीयों को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी मिली थी और हमारा देश इसी दिन आज़ाद हुआ था। चलिए जानते हैं इस दिन से जुड़े कुछ बातों को। नंबर 1, क्या आपको पता है कि 15 अगस्त को ही इंडिपेंडेंस डे होना चाहिए? ये कैसे डिसाइड हुआ और किसने किया? हालांकि इंडिया 18 जुलाई 1947 को आज़ाद हो गया था, पर लॉर्ड माउंटबेटन, जो लास्ट विसरॉय और भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, उन्होंने डिसाइड किया कि भारत को आज़ादी 15 अगस्त को ही दी जाए, क्योंकि इसी डेट में 2 साल पहले वर्ल्ड वॉर में जापान ने 15 अगस्त 1945 में अलाइड फोर्स के आगे सरेंडर किया था। इसलिए उन्होंने यह डेट डिसाइड किया और आज हम इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाते हैं। नंबर 2, आपको पता है कि इंडिया ही एक अकेला देश नहीं है जो 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है। इंडिया के अलावा 4 और ऐसे देश हैं जो 15 अगस्त के दिन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है। साउथ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बहरीन, लिechtenstein। साउथ कोरिया को 1945 में जापानीज से आज़ादी मिली थी। कॉन्गो को 1960 में फ्रेंच से आज़ादी मिली थी। बहरीन को 1970 में ब्रिटिशियन से आज़ादी मिली थी और लिechtenstein को 1866 में जर्मन से आज़ादी मिली थी। नंबर 3, जिस दिन पूरे देश में आज़ादी की खुशियाँ मनाई जा रही थी, उस दिन उस खुशी में महात्मा गांधी शामिल नहीं थे, क्योंकि उन दिनों पार्टीशन के वजह से भड़के कम्युनल दंगों को रोकने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे थे। नंबर 4, हमने हमेशा यह बातें सुनी है कि हमें आज़ादी अहिंसा के रास्ते पर चलकर मिली है, लेकिन आपको बता दें कि हमें आज़ादी कई लोगों की कुर्बानियों की वजह से मिली है, जिसमें जलियांवाला बाग कांड, 1857 की क्रांति, बंगाल की भूखमरी, वर्ल्ड वॉर 2 में मारे गए भारतीय सेना जो ब्रिटिश एम्पायर के तरफ से लड़े, और इस लड़ाई में हमने कई वीर योद्धाओं को भी खोया है, जैसे मंगल पांडे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रानी लक्ष्मीबाई, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस और ऐसे बहुत से नाम हैं जिन्होंने इस आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। नंबर 5, ये बात शायद आपको ना पता हो कि कौन सा वो इकलौता मटेरियल है जिससे इंडियन फ्लैग बनाया जा सकता है। वैसे तो हम अपने तिरंगे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। फ्लैग को 2002 के अकॉर्डिंग सिर्फ खादी से बने हुए तिरंगे को ही फहराया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप ये जानकर हैरान होंगे कि सिर्फ कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ यानी कि KKGSS के पास ही लाइसेंस है इंडियन नेशनल फ्लैग को मैन्युफैक्चरिंग करके पूरे देश में सप्लाई करने का। यह कर्नाटक में एक छोटे से गांव बेंगरी में जो ये बॉडी है, वो ऑफिशियल मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग है। जो तिरंगा लाल किला इंडिया गेट में फहराया जाता है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयर फोर्स यूज़ करते हैं। ये सारे फ्लैग्स KKGSS द्वारा बनाया जाता और सप्लाई किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।